जय श्री माता जी। निगाहें श्री माता जी की विद्या की ओर। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी यहाँ उपस्थित हम सभी साधक आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान के लिए बैठे हैं। श्री माता जी कृपा करके आप यहाँ पधार कर आश्वस्त होइए माँ, और सामूहिकता का ध्यान करा दीजिए। श्री माता जी धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। अपने चित्त को अंतर्मुखी रखें। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करें और धीरे से कुंडलिनी शक्ति का जागरण कर मंदन लेंगे। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को उंगलियों के अग्रभाग पे, हथेली के बीचों बीच तालु भाग पे, श्री माता जी के वेलकम के लिए हम अपनी जगह खड़े होंगे। दो सहयोगी बहनें आगे आ जाए आरती के लिए। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधार श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हम, झुम झुम के करते हम। स्वागत स्वागतम,
सतगुरु हो महाराज मोह पे साईं रंग डारा डारा रे मोह पे साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मुँह पे साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मुँह पे साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मुँह पे साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे। शब्द की चोट लगी मोरे मन में ओ शब्द की चोट लगी मोरे मन में बैठ गया तन सारा। साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मुँह पे साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे साईं रंग डारा। औषधि मूल कछु नहीं लागे ओ औषधि मूल कछु नहीं लागे क्या करे वेद बेचारा। साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मुँह पे साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे साईं रंग डारा। सुर नर मुनि जन पीर ओलिया ओ सुर नर मुनि जन पीर ओलिया को ना पावे पारा। साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मुँह पे साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे साईं रंग डारा। साहिब कबीर सर्व रंग रंगिया ओ साहिब कबीर सर्व रंग रंगिया सब रंग ते रंग न्यारा। साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मुँह पे साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे साईं रंग डारा डारा रे मुँह पे साईं रंग डारा।
प्यारा। श्री जगदम्बे आई रे मोरी निर्मला मां, ओ मेरे जाग उठे भाग, सिर पे चरण कमल की छाँव, और सारे जग में पड़ी बधाई रे मोरी निर्मला मां। श्री जगदम्बे आई रे मोरी निर्मल मां आई। श्री जगदम्बे आई रे मोरी निर्मल मां। श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल मां। मेरे जाग उठे भाग, सिर पे चरण कमल की छाँव। मेरे जाग उठे भाग, सिर पे चरण कमल की छाँव, सारे जग में पड़ी बधाई रे मेरी निर्मल मां आई। श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल मां आई। श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल मां। मां की शक्ति है बलशाली, निर्मला देवी शेरावाली, निर्मला देवी शेरावाली। इस दर पे ना रहे कोई खाली, इस दर पे ना रहे कोई खाली। जग गुलशन की है रखवाली, जग गुलशन की है रखवाली। जननी है ये जन्मदायिनी सहज योगिनी धर्मदायिनी। जननी है ये जन्मदायिनी सहज योगिनी धर्मदायिनी। हृदय में न खुशी समाई रे मेरी निर्मल मां आई। श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल मां आई। श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल मां। मानव रत्न में मां का अंश बड़ा है, मानव रत्न में मां का अंश पड़ा है। रत्नों का भंडार भरा है, रत्नों का भंडार भरा है। मानव में अहंकार भरा है, मानव में अहंकार भरा है। अपनी शक्ति से दूर खड़ा है, अपनी शक्ति से दूर खड़ा है। पीड़ित नरक में भाई पार करे निर्मल माई। पीड़ित नरक में भाई पार करे निर्मल माई। देवी परमार्थ को आई रे मेरी निर्मल माँ आई। श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ आई। श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। भाग्य उदय हुआ भाई तेरा, भाग्य उदय हुआ भाई तेरा। जगदम्बे का लग गया फेरा, जगदम्बे का लग गया फेरा। चित चिंता का कटेगा घेरा, चित चिंता का कटेगा घेरा। स्वर्ग बनेगा जीवन तेरा, स्वर्ग बनेगा जीवन तेरा। सच्चे दिल से ध्यान कर ले माता जी का मान कर ले, सच्चे दिल से ध्यान कर ले माता जी का मान कर ले। रूहानी आवाज आई रे मेरी निर्मल माँ आई। श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ आई। श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ।
जाग उठे भाग सिर पे चरण कमल की छाँव। मेरे जागे उठे भाग सिर पे चरण कमल की छाँव। सारे जग में पड़ी बधाई रे, मेरी निर्मल माँ आई तेरी जगदम्बे आई रे, मेरी निर्मल माँ आई तेरी जगदम्बे आई रे, मेरी निर्मल माँ। जब जब हानि होए धर्म की, जब जब हानि होए धर्म की, नर भूले शक्ति अंतर मन की, नर भोले शक्ति अंतर मन की, तब शक्ति जागृत हो ब्रह्म की, तब शक्ति जागृत हो ब्रह्म की, करे स्थापित मूर्ति सत्कर्म की, करे स्थापित मूर्ति सत्कर्म की, कर्मदायिनी विश्व निर्मला धर्मदायिनी मात गर्विता, कर्मदायिनी विश्व निर्मला धर्मदायिनी मात गर्विता, माने अलौकिक ज्योति जलाई रे, मेरी निर्मल माँ आई तेरी जगदम्बे आई 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 रे, मेरी निर्मल माँ 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 मेरी निर्मल माँ। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। शरीर ढीला छोड़ें। अपना सीधा हाथ भूमि माँ में रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन दे दीजिए। श्री माता जी हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी रोग है, असंतुलन है, उसे आप कृपा करके भूमि माँ में निकाल दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी को चैतन्यमय कर दीजिए माँ। सीधा हाथ गोदी में, उल्टा हाथ कोहनी से मोड़ के आकाश की ओर। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी
हमारी सूर्य नाड़ी में जो भी रोग है, दोष है, असंतुलन है, अतिस्मता है, उसे आप कृपा करके आकाश मार्ग में निकाल दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए माँ। हमारी सूर्य नाड़ी को चैतन्यमय कर दीजिए श्री माता जी। दोनों हाथ गोदी में। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमें भूत और भविष्य से हटाकर हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए श्री माता जी। हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्य में कर दीजिए माँ। अपने चित्त को मध्य मूलाधार चक्र पे ले जाएं। प्रार्थना करें, हे श्री गणेश जी, हम आपका आवाहन हमारे मूलाधार चक्र पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र पर पधारिए। आपके प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारे चक्र को शक्तिशाली बना दीजिए। हे श्री गणेश जी, कृपा करके हमें आपके गुण एवं धर्म में स्थापित कीजिए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारा मूलाधार चक्र शक्तिशाली हो रहा है। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम श्री गणेश जी के गुण एवं धर्म में उतर रहे हैं। यहाँ से अपने चित्त को स्वयं के कुंडलनी पिलाएं। प्रार्थना करें, हे कुंडलनी माँ,
कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए। हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। गणेश गौरी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। यहाँ से अपने चित्त को मध्य नाभि पे अपना सीधा हाथ मध्य नाभि पे प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपा करके हमें संतोष समाधान एवं आनंद प्रदान कीजिए। श्री माता जी श्री माता जी कृपा करके हमें समाधानी बनाइए। माँ हाथ गोदी में अपने चित्त को मध्य स्वादिष्ठान पे ले जाएं। अपने उल्टे हाथ की पांचों उंगली मिलाकर राइट स्वादिष्ठान पे रखेंगे। प्रार्थना करें। श्री माता जी आप ही करता है माँ, आप ही करबीता है, आप ही भोगता है। कृपा करके हमारी साधना में, हमारे जीवन में जो कुछ भी कर्ता के भाव हैं उन्हें कृपा करके हमारे अंदर से जाने दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें कर्ता भाव से परे कीजिए। माँ हाथ गोदी में
अपना सीधा हाथ बाएं हृदय पे रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपकी परम कृपा में केवल एक शुद्ध आत्मा है। श्री माता जी कृपा करके हमें आत्मा के गुणधर्म में उतारिए। श्री माता जी हमें आत्मबोध दीजिए, हमें आत्मानुभव दीजिए। हमारी आत्मा का प्रकाश हमारी बुद्धि को प्रदान कीजिए। श्री माता जी श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय में आ जाइए। श्री माता जी हमारी आत्मा को आपके प्रेम और करुणा की शक्ति से प्रकाशित कर दीजिए। माँ हाथ गोदी में, अपना सीधा हाथ आज्ञा चक्र पे रखेंगे। साइड से हल्का दबाव दें, सर हल्का भूमि माँ की ओर। प्रार्थना करें, श्री माता जी हमने सबको क्षमा किया। माँ हमने अपने आप को भी क्षमा किया। कृपा करके हमारी साधना में, हमारे जीवन में क्षमा के भाव दीजिए। माँ हमें क्षमाशील बनाइए। श्री माता जी इसी हाथ को सर के पीछे, गर्दन हल्का आकाश की ओर। प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा हमारे द्वारा आपके विरोध में, आपके शान में यदि जाने अनजाने में कोई कार्य हुआ हो, कृपा करके हमें क्षमा करें। हमारी वाणी से, कर्म से, विचार से, व्यवहार से, आंखों से यदि कोई गलती हुई तो श्री माता जी कृपा करके सभी हमें क्षमा करें। श्री माता जी हम आपसे भी क्षमा मांगते हैं। माँ कृपा करके आप भी हमें क्षमा करें। सीधा हाथ तालू भाग पे। श्री माता जी हम आपका आवाहन हमारे सहस्त्रार में करते हैं। माँ कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए। हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। हमारी कुंडलिनी शक्ति का संबंध परमात्मा से जोड़ दीजिए। माँ हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। श्री माता जी हाथ गोदी में, सहस्त्रार स्वामी का मंत्र लेंगे। ओ
साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को तालु भाग पे रखें। इसी अवस्था में श्री माता जी का अमृतवाणी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सहयोगों का प्रेम इतना अगाध है कि शब्द सूझ नहीं रहे कि किस तरह से बात की जाए। आपको पता है कि संसार में हर जगह आज सहयोगी उत्क्रांति की ओर, इवोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। बहुत से सहयोगी बड़ी ऊंची दशा में चले गए, आनंद के स्रोत उनके अंदर बह रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल निमित्त मात्र होकर के ही संसार में एक विशेष रूप से कार्यान्वित है। लेकिन हर एक देश की एक अपनी अपनी, मैं देखती हूं कि परिपाठी है। मानव हर जगह एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। और सहज योग एक अंतरतम की ही व्यवस्था है जिसका कि बाह्य से कोई संबंध है ही नहीं, तो भी चित्त जो कि प्रकृति का एक स्वरूप है, जिसे हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर आप जिस जिस देश से गुजरे हैं, जिस जिस जन्मों से गुजरे हैं, जिस जिस प्रणालियों से गुजरे हैं, जिस व्यवस्थाओं में से आपका व्यवहार हुआ है, उस सभी का टेप रिकॉर्ड है। इसके कारण हर एक देश का मैं देखती हूं मानव थोड़ा थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मानव जितना कुछ मिथ्या है उसे कितने जोर से पकड़ लेता है और सत्य को पकड़ने में कितना कचराता है, इतना धीरा होता है, इतने मुश्किल से अपनाता है सत्य को, और असत्य को बहुत बुरी तरह से अंदर में पकड़े रहता है। आश्चर्य इसीलिए होता है। पहले तो मैं सोचती थी कि मानव अपना नाम, अपना गांव, अपनी शिक्षा, अपना ओहदा, इन सब चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण समझता है। लेकिन अंतरतम में कितना गहरा उसका असर है, उसको देखते ही बनता है। जितने जल्दी ये चीज अपने अंदर से छूट जाती है, जितने जल्दी मिथ्या हमारे अंदर से मिटता जाता है, उतने ही जल्दी हम लोग उस चित्त को हल्का कर लेते हैं। सहयोग में यही चित्त जो है, ये चित्त परमेश्वर से जाके भिड़ता है। यही चित्त उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश में जाके डूब जाता है। यही मानव का चित्त, जो कि हम प्रकृति का एक रूप समझते हैं,
प्रकृति का जो ये फूल है वो परमात्मा के प्रेम सागर में विसर्जित हो जाता है। लेकिन ये चित्त कितना बोझिल है, कितना अव्यवस्थित है, कभी कभी देखते ही बनता है। सहजयोग की पहचान एक ही है कि आप कितने आनंद में उतरे, आप कितने शांति में उतरे, आप कितने प्रेम में उतरे। मिथ्या पे रहने वाले लोग सहजयोग को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी मेहनत से क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा हमारे कुंडलिनी पर बिठा के आपको हम वहां छोड़ देंगे, लेकिन आप बार बार गिराते, उसका आनंद भी नहीं उठा पाते जहां आपको पहुंचाया। हर एक देश में एक अजीब अजीब तरह की समस्याएं हैं। अपने देश की समस्या है, इसको पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी समस्या समझनी चाहिए अपने तक। दूसरे देशों की समस्या है, उसे भी समझना चाहिए। जैसे कि अभी यूके में मैंने अपना कार्य बहुत धीमा शुरू किया है, बहुत थोड़े लोगों को हाथ में लिया, ज्यादा लोगों को लेना नहीं चाहती थी। सोचा पहले 25 आदमी ऐसे जमा दिए जाए जो कुछ सहयोग पे जम जाए। आपको आश्चर्य होगा कि बड़ी पहुंची हुई विभूतियां हैं, वो नितांत श्रद्धा है उनकी सहयोग पर। वो सोचते हैं कि सहयोग के बगैर कोई इलाज है ही नहीं। आखिरी दशा में पहुंचने पे सहयोग अत्यंत अप्रतिम है, डायनामिक चीज है, और वो कोई प्रोग्राम है सहयोग का, तो उनके लिए उससे बढ़ के महत्वपूर्ण संसार में कोई चीज है ही नहीं। और घंटों तक वे उसी में लगे रहेंगे कि सहयोग में हमने अपने को, जैसे कि ये पता नहीं क्या परमात्मा की चीज आई हुई है जो दुनिया भर में देने की है, और वास्तविकता ये है ही, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इतनी बड़ी वास्तविकता समझने पर भी उनका एक बड़ा भारी, मैं दोष तो नहीं कहूंगी, लेकिन पिछाहाट का कारण है। कारण वो भारतवर्ष की योग भूमि में पैदा नहीं हुआ। परमात्मा ने ऐसे सज्जनों को न जाने क्यों उस भोग भूमि में पैदा किया। इस योग भूमि में आप लोग पैदा हुए हैं, और वो पैदा हुए हैं उस भोग भूमि में जहां पर कि उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का संस्कार है ही नहीं। उनको यह भी पता नहीं है कि माथे में सिंदूर का लगाना है तो वो नाक में लगाना है कि सर पे लगाना है। उनको पूजन की विधि मालूम नहीं, अर्चन की विधि मालूम नहीं, परमेश्वर के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं। उनको नीचे बैठना तक नहीं आता, कुछ भी वो नहीं जानते। इतने अनभिज्ञ हैं कि आरती बजाने पे ताली कैसे देना चाहिए वो भी नहीं समझते। और इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां, इतने आंतरिक हैं वो लोग, इतने प्रेममय हैं, इतना मेरे ऊपर उनको प्रेम है और इतना आदर है मेरे प्रति कि मैं आश्चर्य करती। मेरे सामने में कभी भी गुजरते वक्त सीधे नहीं गुजरते हैं, झुक करके। इतना मेरे प्रति प्रेम उनको है कि संसार की कोई सी भी चीज मेरे आगे उनको तुच्छ लगती। इतना उनको मेरा महात्म्य है, उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से मेरे आदर को पूरा करें। इस पर बड़ा आश्चर्य होता है कि वो इस चीज का इतना महात्म्य समझते हैं और अपने प्रति अत्यंत उदासीन है, अपने पीछे डंडा लेके लगे हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपने को जूते मार सकते हैं, आपके ऊपर जो बाधा है उसके लिए। मैंने 108 कहा, वो 3 बार 108 में मारते हैं, जहां चांस मिलता वो अपने को मारते रहते हैं। हमसे कह लगे कोई गालियां सिखाओ, हम अपने को देना चाहते हैं। ये हम ही खराब है। कोई इंडिविजुअली बात करते, कभी मैंने देखा नहीं किसी की शिकायत या किसी के बारे में कोई बात अपने ही को कहते और दूसरे के बारे में यही कहते हैं कि वो इतना बढ़िया आदमी कि हमें अपने पर लज्जा आती, वो कितना बढ़िया, हम तो अपने पर शर्मिंदा। उसके तरफ दृष्टि नहीं करते जिसको वो गलत सोचते हैं, अपने ही को गलत सोचते हैं। पूरी समय आपको आश्चर्य होगा कि अपने पीछे डंडा लेकर लगे हुए हैं। जहां मैं देखती हूं उसके बिल्कुल उल्टी बात है। सारी दृष्टि अपनी ओर लगाकर, इतनी तपस्विता उन लोगों के अंदर में,
और छोटे बच्चे जैसे मासूम बिल्कुल। मैं आने लगी तो ऐसे झरझर झरझर उनके आंखों से आंसू बहने लगे। सहयोग उन पे डाला, सब कुछ कर लिया, पर उनके आंसू नहीं रुके। इतनी सहज सरल उनकी भावना है। अभी तो सिर्फ मेरे ख्याल से 21 आदमियों से ज्यादा नहीं ऐसी महिला जोड़ पाएगी, लेकिन है ये बात। और जिसको कहते हैं जेन्युइननेस, असलियत। खुद मैं जेन्युइन नहीं हूं ये वो समझते हैं, कहते हैं मेरे अंदर कोई आकर कह रहा है कि मैं जेन्युइन नहीं हूं। मैं नहीं हूं जेन्युइन। माता जी मेरे अंदर ये कपट है, मेरे अंदर ये झूठ है, मैं इस झूठ को लिए हूं, मैं उस झूठ को लिए हूं। पूर्णतया दिल को खोल के कहते हैं और उनको कोई बात में शर्म नहीं आती। अपने को बुरा कहने में उनको जरा भी शर्म नहीं आती, लेकिन दूसरों को जजमेंट वो बिल्कुल नहीं करते। फिर ये भी बताते हैं कि हाँ मैंने ये गलत काम क्यों किया, इसकी वजह ये थी। अपना हिस्सा बताएंगे कि मेरे बाप ऐसे थे, एक बार ऐसा हुआ था, साइकोलॉजिकली ये बात है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। मैंने ये बात ऐसी क्यों करी, उसका कारण वो बताते हैं क्योंकि इसमें ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। एक आध दो लोग ऐसे भी आते जिन पे बहुत बाधा है, वो अपने दिन नहीं भूलते हैं बिल्कुल भी, और चुप रहते हैं, कहते नहीं कुछ, कहते हैं कि नहीं अभी हमें वो जो असर थे वो निकलने दो पूरे, हो सकता है अभी भी कहीं छिपे हुए असर हो। इतने मौन आत्मसात करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये कमी है कि वो पूजन भी नहीं जानते, अर्चन भी नहीं जानते, विचारों को समझ में नहीं आता। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ पैसा नहीं लेती हूँ, कुछ नहीं लेती हूँ। एक दिन ऐसे मैंने कहा मुझे ये डबल रोटी खाते थे वो, मैंने कहा ये मुझे बहुत पसंद आती, तो हर बार आएंगे तो एक एक डबल रोटी। मैंने कहा 20-21 डबल रोटी कौन खाने वाला है। मैंने ऐसे कह दिया था, कहने को ऐसे थोड़ी कि मैं रोज खाती। उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से समर्पण करें। सब बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं, आपके सारे शास्त्र वास्त्र उन्होंने जितने अंग्रेजी में लिखे हैं सब पढ़ डाले, इसलिए सहयोग समझाना कोई मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं कि ये जड़ से सूक्ष्म में उतरने का तरीका सहयोग है। उन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन लिखा, अभी किताब का पढ़ के दंग हो जाएंगे। सारे दुनिया के फिलोसोफर्स ला करके उन्होंने माँ के चरणों में डाल दिए। ये सब कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या, इन्होंने तो प्रश्न खड़े किए, माँ ने उसका उत्तर दिया। अपने भाग्य को सहारते हैं और कहते हैं कि हमारे परम भाग्य जो हम पहले माँ से मिले, और कहते हैं कि इस धरती में इतने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, एक दिन सहयोग बहुत ऊंचे पद पे पहुंचने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन आप हमारी नींव है। नींव के पत्थर कितने जबरदस्त होने चाहिए। पहली चीज हमें ध्यान में लाना चाहिए, क्या हम जेन्युइन हैं? अपनी ओर नजर करें, दूसरों की ओर नहीं, अपनी ओर नजर करें। क्या हम जेन्युइन हैं? देखिए, उनको किसी मंत्र भी बोलना नहीं आता, उनसे श्री कृष्ण भी नहीं बोलना आता बेचारों को, बहुत मुश्किल से राधा कृष्ण कहता। आपके लिए कितना सरल है कि आप अपने विशुद्धि को साफ कर लें। राधा कृष्ण आपने कह दिया, हो गया काम खत्म। अब वो राधा कृष्ण नहीं कह सकते बेचारे, तो कृष्ण जी जरा नाराज हो जाते हैं बात बात में, उनको प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं, और आपको आसानी मिल जाते हैं। उनको कुंकू लगाना नहीं आता, उनको सिंदूर का मालूम नहीं, उनको फूल चढ़ाना नहीं आता, उनको गणेश जी बनाना नहीं आता, उनको स्वस्तिक बनाना नहीं आता, हर बार उल्टी बना देते हैं बेचारे। कभी उन्होंने जाना नहीं ये सब चीजों। लेकिन अत्यंत शरणागत होते हुए भी वो लोग उसे नहीं पाते जो तुम लोग पा चुके हैं। तुमने बहुत पाया है, लेकिन उसका महात्म्य अभी तक बहुत कम लोगों के आता है समझ में। ये नहीं कि उनको सहज नहीं दिया है, ये नहीं कि उनको मुफ्त नहीं दिया है, उनको भी ऐसे ही पाया उन्होंने जैसे आपने पाया। लेकिन उनका मेरे प्रति जो प्रेम इतना नितांत है,
जैसे लगता है कि जन्म जन्मांतर का वो संबंध समझ गए हैं और तुम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। अपने ही में क्यों सीमित हो? सब तुम एक ही शरीर के रोम रोम होते हुए भी, एक ही शरीर में स्पंदन होते हुए भी अलग अलग महसूस करते हो। और वहां ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, टीम वर्क का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। आपस में एक वहां पर लड़का है जिसने स्मोकिंग शुरू की, सब लोग उसको फाड़ खा गए। उसको इस तरह से उन्होंने ठिकाना किया, उसका छूट गया स्मोकिंग। उसके सारे आर्ग्यूमेंट्स ठीक किए, उसकी पूरी मदद की, जैसे वो स्मोकिंग करे उसको अपने पास बुलाए, उसके साथ बैठ जाए, उसके घर में जाकर उसके जहां पे सिगरेट उगरेट सब निकाल दिए, उसके पैसे ले जाकर छिपा दिए। सिगरेट की स्मोकिंग नहीं थी उसकी, वो दूसरी क्या होती उसकी करता था। और कहने लगे कि आप अगर तुमने और किया तो हम पुलिस में इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, वो लड़का इसको बुरा नहीं मानता, वो कहता कि हाँ भाई तू कर दो कुछ इसका इलाज। वो लड़का खुद कहता है और भागता है उस चीज से दूर, उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है कि भाई मुझे बचाओ, इस वक्त वो मुझे आ रही है इच्छा, किसी तरह से मुझे बचा लो, इस वक्त में तुम लोग बचा लो। अपने को करेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत वो कर रहा है। यहां तो आपका समाज ही करेक्टेड है। कितने आपको पता नहीं है कि आप कितने स्वर्ग भूमि में रह रहे हैं, जहां पर मां बहन का पता नहीं। इतनी वहां की गंदगी है उस देश में, घर घर में शराब चलती, इतने गंदे आपस में संबंध है, किसी का घर का ठिकाना नहीं, माँ का ठिकाना नहीं, बाप का ठिकाना नहीं। उससे पूछे भाई तुम्हारी माँ कहाँ है, तो कहते पता नहीं कहाँ चली गई, उसे किससे शादी कर ली। चरित्रहीन, मूलाधार चक्र सबका चौपट। ऐसे देश में पैदा होकर के भी गणेश को लेकर के आए, माँ गणेश दो हमको। गणेश के सामने सर पटक पटक के, कान पकड़ पकड़ के, पश्चाताप की पूरे धुन में लगे। और उसमें एक वीरता बड़ी। इतना बड़ा उनके अंदर जागरण अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी, और सहज योग के ऐसे ऐसे अनुभव। और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई। आपके पास एक चिट्ठी मैंने भेजी थी, वो उन सब लोगों ने मिलकर के उसका पता लगाया। मेरे भी असलियत का पता उन लोगों ने लगाया। अभी तक आपके नहीं नजर में आई बात, उनके आ गई। वो समझ गए यही बात है, ये चीज है। कहने को महामाया, अंदर बात ये। उन्होंने इतना आनंद नहीं पाया, लेकिन सर्वस्व लगा करके वो लोग लगे हुए हैं। वो समझ गए हैं कि उत्क्रांति का वो समय आ गया है कि सत्ययुग दरवाजे पर। और वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर सत्ययुग का दरवाजा नहीं खुला तो बिल्कुल दूसरा संहार का दरवाजा खुलने वाला है। और सबको जिम्मेदारी है इस चीज की, इसकी जिम्मेदारी वो सोचते हैं कि हमें ये करने का है। वो जिम्मेदार है सहयोग के लिए। मजाल नहीं कोई सहयोग के विरोध में एक अक्षर बोले। आपस में बोलने का तो सवाल ही नहीं, पर कोई बोलता है तो फौरन उसी को वहां छाड़ के रख देते हैं। उनसे अगर मैं कहूं 24 घंटा तुम बगैर खाना खाने बैठे रहो, बैठे रहे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आप लोग कुछ कम। आप लोगों ने, आप में से किसी ने जो हाइट्स साधी हैं, जिस हाइट्स पे पहुंच गए हैं, जिस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, भाई कमाल की।
लेकिन सबको अपने अपने लिए बड़ा घमंड है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। चित्त को एकाग्र करना भी एक अर्थ रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां देखो वहां देखो। एकाग्र तभी होता है चित्त जब उसके ऊपर का सारा मैल चढ़ जाता है, जब वो हल्का हो जाता है। अब अपने देश के जो कर्सेस हैं, या अपने देश की जो एक समझ लीजिए एक बड़ा भारी शाप है हमारे देश पर एक तरह का, वो ये है कि हम लोगों के चित्त पर एक बड़ी भारी अजीब सी चीज है, जिसको कि मैं कहती हूं कि सिन अगेंस्ट द फादर। अपने बाप प्रभु परमेश्वर के खिलाफ हमने पाप किया है। वो कौन सा पाप है? कि हर समय सोचना कि हम दरिद्री हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा कैसा होगा, हमारे पेट का कैसा होगा, बिल्कुल भिखारीपना की बातें। हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। अगर आपका परमात्मा पर विश्वास है तो कम से कम इतना तो उस पर छोड़ दो कि वो तुमको खाना पीना तो देगा, नहीं तो ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने से फायदा भी क्या है। ये बड़ा भारी हम लोग पाप करते। परमात्मा पर खाना पीना और ये व्यवस्था अगर हम छोड़ दें तो हिंदुस्तानी आदमी बहुत ऊंचा उठ सकता है। दो तरह के पाप हैं। एक तो पाप यह है कि बाप के पितृत्व पे शंका करना, और दूसरा मैं कहती हूं कि सिन अगेंस्ट द मदर, वो वहां पर हो रहा है, जिसमें चारित्रिक दोष, इंडल्जेंसेस, भोग, घर गृहस्थी का तोड़ देना, बेछूट हो जाना, ये वहां दोष हो रहा है। दोनों नर्क के रास्ते सीधे जाने की व्यवस्था है। पैसे के लिए कुछ भी करो, पैसे के लिए जो चाहे सो गलत काम करो, वो ठीक है। ये हिंदुस्तानियों का पाप है। मैं सरकारी बात नहीं कर रही हूं, मैं परमात्मा की बात कर रही हूं, परमात्मा के राज्य की बात करें। जब आप परमात्मा के राज्य में हैं तो देगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। इतनी कम से कम वृत्ति ले आने में क्या लगता है। करेगा नहीं तो नहीं करेगा, जैसे राखहू तैसे ही रहूं। सहज योगी कर इतना एक कर लें कि जैसे राखहू तैसे ही रहूं, जैसे भी रखो मंजूर है तो हमको देख लेते तुम कैसे रखते और हम कैसे रखते। हर एक चीज का एक मजाक हो सकता है, हर एक चीज में एक आनंद आ सकता है। कैसे रखोगे? भूखे रखोगे? अच्छा देख लेते कितने दिन भूखे रखते हो। जैसे राखहू तैसे ही रहूं। चाहे पैदल चलाओ तो पैदल चलेंगे, चाहे घोड़े पे बिठाओ तो घोड़े पे चलेंगे। ऐसे मस्ती में जब आप आ जाइए, अपने चित्त को तालु भाग पे श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, सामूहिकता की समस्त चक्र नाड़ियाँ आपके श्री चरणों में है माँ। कृपा करके सामूहिकता को ध्यान में उतार दीजिए माँ। चित्त तालु भाग पे ध्यान में यहाँ।
धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी के चरणों को देखें। श्री माता जी को प्रणाम करें और अपनी जगह आरती के लिए खड़े हों। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ।
जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन लो। होय सके जो सेवा, होय सके जो सेवा हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, त्रिगुणात्मिका, कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय।
श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद समस्त चक्र नाड़ियों को प्रदान कीजिए श्री माता जी। कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। कृपा करके